हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और मेरा नाम रोहित सर है। और इस क्लास में मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 8 की बुक साइंस के पहले चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाऊंगा। और ये मेरा आज पहला दिन है, तो आप लोग थोड़ा, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आज आपको मेरी ये क्लास रहेगी एनसीईआरटी बेस्ड रहेगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज को मैं यूज़ करूँगा। मोस्टली इंग्लिश और दोनों हिंदी। अगर आप किसी भी बोर्ड के हों तो आपको ये लाभदायक होगी। आप किसी भी मीडियम के हो, आप ये क्लास ले सकते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो ये इसमें क्या बताया गया है इस चैप्टर में। जो हमारा लेसन है मैं एक सिंपली आपको समझाता हूँ। पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। पहेली एंड बूझो थे, वो दोनों अपने गर्मियों की छुट्टियों में चाचा के यहाँ गए। देयर अंकल इज़ अ फार्मर। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लो एक्सेट्रा इन द फील्ड। जब वो वहाँ गए, उनके चाचा किसान थे, किसान यानी फार्मर थे। तो उन्होंने वहाँ पर कुछ औजार देखे, एज अ टूल्स उन्होंने देखे। जैसे खुरपी, सिकल, सिकल को हिंदी में बोलते हैं दरांती। और शोबल, बेलचा। एक होता है प्लो, हल। हल को हम हिंदी में हल बोलते हैं, प्लो माने वही इंग्लिश का वर्ड है। इन द फील्ड, उन्होंने खेत पे इन चीज़ों को देखा। तो उनको एक, जैसे ही बच्चे जब जाते हैं तो देखते हैं ये नई चीज़ क्या है, तो ऐसे ही उन्होंने पूछा कि हम लोग ये जानना चाहते हैं अंकल जी कि ये क्या है। तो उनके चाचा ने समझाया कि जैसे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हम लोगों ने देखा होगा जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें क्या चाहिए, डेवलपमेंट होने के लिए फूड चाहिए। और फूड हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। और प्लांट्स का फूड कौन बनाता है? प्लांट्स खुद बनाते हैं। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। और फोटोसिंथेसिस एक केमिकल रिएक्शन होता है, इसके द्वारा वो लोग फूड बनाते हैं। इसी प्रकार उन्होंने समझाया जो एनर्जी है, जो हमारा फूड है, वो आपने देखा होगा विश्व इतना प्रोडक्शन उसका कैसे होता है। उसका प्रोडक्शन होता है फसल के रूप में, यानी क्रॉप के रूप में। मैं आपको समझा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन द लार्ज स्केल। फूड को हम लार्ज स्केल पे पैदा करते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। अगर हमें ज़्यादा लोगों को खाना देना है तो हमें उसका प्रोडक्शन रेगुलर करना पड़ेगा, मैनेजमेंट भी प्रॉपर करना पड़ेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन भी उसका हर जगह करना पड़ेगा। अब बात आती है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन द सेंस, जो हमारी खेती है उसकी हिस्ट्री क्या है, वो कब शुरू हुई। 10,000 BCE टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक। जो 10,000 साल ईसा पूर्व तक मनुष्य क्या था, जो हम लोग थे वो घुमंतु थे। नोमैडिक यानी घुमंतु, घूमते रहते थे। उनका कोई घर प्रॉपर नहीं था, तो वो हर जगह घूमते थे। दे वर वंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो क्या करते थे? शेल्टर की तलाश में जगह जगह जाते थे, घूमते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। वो क्या करते थे? कच्चे फल खाते थे, वेजिटेबल खाते थे, और फिर वो
फिर वो क्या करते थे, शिकार करते थे, हंट करते थे। लेटर दे कुड कल्टीवेट लैंड, बाद में क्या हुआ, वो जो खेत थे, फील्ड थी, उनको वो कल्टीवेट करने लगे। खेती करके चावल, गेहूँ, ये लिखा ना नीचे, व्हीट, अदर फूड्स, राइस। लेटर दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. उससे किसका जन्म हुआ? कृषि का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? कृषि का जन्म हुआ, एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। When plants of same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब क्या होता है, एक ही इस किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर लगाए जाते हैं। जैसे आपने वीट देखा होगा, किसी खेत पर आप फार्म पर गए होंगे तो वहाँ पर आपको वीट यानी गेहूँ देखा होगा। तो पूरे लार्ज स्केल पर गेहूँ ही गेहूँ रहता है, कोई दूसरा नहीं रहता है। इसी प्रकार आपने धान के खेत देखे होंगे, तो पूरी फील्ड पर हमने धान के पेड़ लगाने पड़ते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर, यानी फसल। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. तो क्या होता है, फसलें भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे अन्न होते हैं, सब्जियां होती हैं, फल होते हैं। These can be classified on the basis of the season in which they grow. जिस मौसम में ये जो फसल होती है, उगाए जाते हैं, उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत, India is a vast country. The climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. आपने देखा होगा, हमारा भारत एक विशाल देश है। यहाँ पर ताप, आर्द्रता और वर्षा, जो पानी बरसता है, जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से भिन्न हैं। Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. अतः भारत, हमारे जो कंट्री है, इसके विभिन्न पार्ट्स में विविध प्रकार की, यानी कि मैनी काइंड्स ऑफ की फसलें उगाई जाती हैं। कई प्रकार की फसलें, क्योंकि मौसम अलग अलग है और हर मौसम की जो रिक्वायरिंग है वो अलग अलग मिट्टी है, अलग अलग मौसम है। किसी को पानी ज़्यादा चाहिए, किसी को गर्मी ज़्यादा चाहिए, किसी को कैसी मिट्टी चाहिए। तो हमारे देश में मिट्टियाँ भी अलग अलग प्रकार की हैं, क्लाइमेट्स भी अलग अलग प्रकार का है। तो इस तरह हमारे यहाँ जो इम्पोर्टेंट टाइप की फसल है वो दो है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। जो खरीफ क्रॉप्स हैं, जो खरीफ की क्रॉप्स हैं वो रेनी सीजन में, वर्षा ऋतु में बोया जाता है। यानी द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। जो ये फसल है, ये क्या है, बारिश में बोई जाती है और इसको जून से सितंबर तक, यानी जो सर्दियों की शुरुआत में इसको काट लिया जाता है। और धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, इंग्लिश में हम बोलें तो पैडी, मीज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, ये हमारी खरीफ की फसल है। इसके बाद आती है रबी की फसल। रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च, यानी जो अक्टूबर से मार्च तक जिसको हम बोते हैं, एंड आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। अक्टूबर से मार्च तक इसको हम बोते हैं और इसको समर के स्टार्टिंग में इसको हम काट लेते हैं, यानी कि इसको जब ये पक जाती है तो इसको हम निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड।
इसको अगर हिंदी में बोले तो गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी की फसल के एग्जाम्पल्स हैं। Besides, these pulses and vegetables are grown during summer at many places. इसके अलावा जो कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में यानी गर्मियों में उगाई जाती हैं। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। आपने, पैडी को हम धान बोलते हैं हिंदी में, तो आपने सोचा होगा धान को या चावल को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाते, मतलब सर्दियों में हम धान को क्यों नहीं उगाते। क्योंकि जो हमारा धान होता है, पैडी होता है, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। जो धान या चावल होता है उसको पानी की ज़रूरत बहुत होती है खेती में, और ये हमें शीत ऋतु यानी विंटर में तो मिलेगा नहीं पानी। कब मिलेगा? रेनी सीजन में, बारिश में मिलेगा, इसलिए इसको बारिश में ही उसको उगाते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो हमारी एग्रीकल्चर होती है, फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक विधि में यानी कुछ टाइम में कुछ कुछ करना पड़ता है खेती में। ऐसे नहीं कि एक बार बीज बो दिया उसके बाद शांत, फिर इसलिए बीच बीच में कुछ खाद भी देनी पड़ती है, पानी भी बीच बीच में देना पड़ता है, और जो उसमें एक्स्ट्रा जो हमारे प्लांट्स उगाते हैं नॉन यूज़ के, उसको हमें हटाना भी पड़ता है, नहीं तो वो उसका न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे। आपने माली को देखा होगा, गार्डनर को देखा होता, वो कुछ ना कुछ हर हफ्ते 15 दिन में कुछ ना कुछ करता है, इसलिए हमें इतने अच्छे पेड़ दिखाई देते हैं। इसी खेती में भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में क्या क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ सोल्स यानी कि मिट्टी को तैयार करते हैं, फिर हम बुआई सोइंग करते हैं, फिर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, हम खाद डालते हैं उसमें। आप ऑर्गेनिक भी डालते हैं, कुछ लोग अब ऑर्गेनिक भी ज़्यादा यूज़ करने। इरिगेशन यानी पानी की व्यवस्था करते हैं। फिर होता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, खरपतवार, मैंने बोला ना एक्स्ट्रा पौधे उगाते हैं जो हमारी फसल के नुकसान होते हैं, उनसे बीमारी फैलती है, वायरस फैलता है, फसलों में बीमारी फैलती हैं। तो जो खरपतवार होता है ना, एक्स्ट्रा घासेस हैं, प्लांट्स हैं, उनको हम निकालते हैं, काटते हैं, उनमें दवाई डालते हैं जिससे वो नष्ट हो जाएं। फिर हम हार्वेस्ट करते हैं यानी कि उसको कटाई करते हैं। फिर हार्वेस्ट करने के बाद उसको हम स्टोरेज में रखते हैं। अब बात आती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की। हम अपनी मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं, तो मिट्टी को द प्रिपरेशन ऑफ सोल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। ये हमारा पहला स्टेप होता है। जब तक हमारी मिट्टी तैयार नहीं होगी हम आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पाएंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सोइल एंड लूजन इट। मिट्टी को पलटना, बार बार ट्रैक्टर से, आपने देखा होगा फील्ड पर ट्रैक्टर बार बार चक्कर लगाता है, पूरे खेत का पूरा हल चलाता है। उससे क्या है, मिट्टी को हम बार बार पलटते हैं, उसको लूज़ करते हैं, जिससे उसकी जो धान की या कोई भी फसल है उसकी जो रूट्स हैं वो लैंड में, भूमि में अंदर तक जाएं। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सोइल। द लूज सोइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ ईजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सोइल। यानी बार बार हम मिट्टी को क्यों पलटते हैं ट्रैक्टर से, कि अंदर तक अगर उसकी जड़ें चली जाएं तो वहाँ पर वो सांस ले सकें। मिट्टी तैयार करना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, जो लूजिन सोइल्स है किस प्रकार पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन यानी ब्रीथ करने में हेल्प करती है। जो लूजिन, यू हैव लर्न द प्रीवियस क्लासेस, आपने पहली कक्षाओं में पढ़ा होगा, जो पहली क्लासेस हैं। सॉइल कंटेन्स मिनरल्स,
In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organism. In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plants. आपने देखा होगा जो पत्तियाँ होती हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स, एनिमल, ही क्या होता है, डिकम्पोज्ड हो जाते हैं, वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। और ये क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आपने कंपोस्ट देखा होगा, किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाते हैं, वो भी न्यूट्रिएंट्स हैं। जो हमारी ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। जो हमारा सॉइल की जो ऊपर के कुछ सेंटीमीटर ही प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है, ट्रैक्टर चलाने से बार बार जो नीचे के न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं। Thus, turning and losing of soil is very important and to cultivation the process. इसीलिए टर्निंग एंड लूजनिंग जो सॉइल का है बहुत ही जरूरी है। इसके बाद आता है द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग या प्लोइंग। जो मिट्टी को हम उलटते पलटते हैं, लूजन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जुताई। हिंदी में वर्ड है जुताई और इंग्लिश में वर्ड है प्लोइंग, और टिलिंग भी बोलते हैं। और इसको हम हल चलाकर करते हैं। हल यानी कि प्लो, दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो। प्लोस आर मेड ऑफ वुड और आयरन। जो हमारे हल होते हैं वो लकड़ी के बने, लोहे के बने होते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। अगर जो हमारी मिट्टी है सूखी ज़्यादा है तो पानी को उसको कृषि। इसके बाद हम पढ़ेंगे कृषि औजार, यानी कि इसके बाद नंबर आएगा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। तो इसको हम कल पढ़ेंगे। ये मैंने इंट्रो दिया चैप्टर का, और कल से मैं नियमित रूप से आपको पढ़ाऊँगा। अगर आपको एनरोल होना है तो ज़रूर एनरोल हो जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि फिर आगे मैं इसको कल रिवीजन करवा दूँगा और आगे मैं कंटिन्यू करूँगा।